जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ। गुरु जी की महक ब्लेस्ड बुक में से शैली आंटी द्वारा रिटर्न सत्संग नंबर 61। आइए पढ़ते हैं आंटी के सत्संग और सुनते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मालिक ने दिखाया कि एक लड़की ऊपर से गिरकर सोल बन जाती है जो रिहा नहीं हुई। आवाज़ आती है, इसे गुरुजी रिहा करेंगे, परंतु कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं होता। गुरुजी और कृष्ण जी के कार्यों में फ़र्क है। मालिक ने हम संगतों के जवाब में ही ऐसा दिखाया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आइए आगे पढ़ते हैं सत्संग नंबर 62। गुरुजी ने कहा, मुंह पर जिप लगा कर रखो। असल में जिप रखने के से ही हमारे कर्म तेज़ी से कटते हैं। गुरुजी हमारे कर्म कटवाने के लिए किसी न किसी इंसान को चुनते हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे हमें दुख होता है, और जब हम किसी दुख को मुंह बंद करके बिना कुछ बोले और ना ही कुछ किसी को सुनाए सहते हैं तो हमारे कर्म जल्दी ही से कटते हैं। अगर हम आगे से जवाब देते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उल्टा हमारे कर्म और बन जाते हैं। हमें उन इंसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को हटा देते हैं। हम सोचते हैं अब हमारी जीवन सुखी हो जाएगा, परंतु साधन कोई और बन जाता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं से ही हमें ऐसे दुख मिलते हैं जिनसे हमारे कर्म कटते हैं। जब हमारे कर्म कट रहे थे हम बहुत परेशान हो जाते थे, और हमारे कर्म भी कटवाने के लिए गुरुजी ने हम दोनों पति पत्नी को एक दूसरे का साधन चुना, और गुरुजी खुद ही साथ भी देते हैं अपनी संगतों का कर्म कटवाने में। जब कड़वी बातें सुनकर गुस्सा आता है तो झट से आगे जवाब दे बैठती, पर गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो खुद ही तारते हैं। गुरुजी ने समझाया, जो भी हो जाए मुझे अपनी ज़बान नहीं खोलना, मुझे बिल्कुल चुप रहना है और उस समय मंत्र जाप करते रहना। जब गुरुजी से पूछा, कड़वे शब्द दिल पर वार कर रहे हैं तो चुप ही नहीं रहा जाता, कुछ ना कुछ मुंह से निकल ही जाता है। तब गुरुजी ने कहा, मुंह में इलायची डाल लिया करो ताकि ध्यान इलायची की तरफ लगा रहे और बातें कानों में जाए ना। हम संगत लाख कोशिश कर ले खुद को सुधारने की, परंतु जब तक गुरुजी का साथ ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक कदम भी नहीं चल सकते। कर्म कटवाना तो दूर की बात है। जब गुरुजी ने इतनी बात खुद समझाई तो कुछ हद तक अपने पर नियंत्रण करना संभव हुआ। फिर साथ तो गुरुजी ही देते हैं, और एक समय ऐसा आया कि मैं टूट चुकी थी और जो पति मेरी मदद कर रहे थे उन्हीं से ही दूर हो बैठी। तब गुरुजी ने फिर संभाला, कहा, अपने पति में ही मुझे ढूंढो। इसके साथ एक और शिक्षा दी कि जितना प्यार तुम अपने पति से करोगी गुरु तुम्हें उससे दुगना प्यार करेगा। अब मन बहुत बेचैन रहता था। गुरुजी से अरदास करने लगी, अब नहीं सहा जाता गुरुजी। तब गुरुजी ने समझाया कि यह तो तुम्हारा पति तुम्हें दुख दे रहा है, यह तो तुम्हारे कर्म काटने का एक हिस्सा था, और साथ ही ब्लेस किया, जाओ आज के बाद यह तुम्हें तंग नहीं करेगा। और सच में वह दिन गया और आज का दिन है। पतिदेव का रूप ही बदल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपकी लीला अपरंपार है। एक समय तो ऐसा आया कि सहने की क्षमता जैसे ख़त्म ही हो गई थी। मैंने निश्चय किया कि अब साथ नहीं रह पाऊंगी, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा हमें अपनी तरफ खींचती हैं। तभी हम ऐसी सोच रखते हैं, तब भी हमारे गुरुजी ने है ना हमें संभालने के लिए। ऐसी सोच मन में आते ही गुरुजी साथ ही सपने में आए और कुछ ऐसे दृश्य दिखाए कि मैं दंग रह गई। फिर कहते हैं, फिर कोई और इससे ज़्यादा प्यार तुम्हें कर सकता है? इस धरती पर तुम्हारे पति से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। और तुम क्या सोच रही हो? गुरुजी
कि इतनी कृपा कि साथ ही दिमाग की नकारात्मकता खत्म होकर सकारात्मकता में परिवर्तित हो गई। फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सदा अपनी संगतों पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी की हर लीला के पीछे कई लीलाएं छुपी हैं। जो हो रहा है उसी में गुरुजी का शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आंटी का सत्संग नंबर 63। आइए आगे पढ़ते हैं आंटी क्या लिखती हैं। मेरे तो बुम्स खड़े हो रहे हैं। अक्सर गुरुजी से सेवा ही मांगती हूँ कि गुरुजी अपनी सेवा में ही रखना। सेवा ही असली आनंद है। अब गुरुजी की लीला कब कौन सी सेवा लेते हैं यह तो हमें भी नहीं पता चला। हमारी अरदास ही स्वीकार कर ले गुरुजी, यही हम संगतों के लिए बहुत बड़ी बात है। कल शाम गुरुजी ने कहा मुझसे बात कराओ उसकी, बस इतना ही कहा। अब इस वाक्य का क्या मतलब निकालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। किस से बात करनी है, किस की बात करानी है, खूब दिमाग लगाया, परंतु समझ ना आने पर हम फिर गुरुजी से अरदास करते हैं। गुरुजी समझाओ क्या कहा है आपने। लगभग आधे घंटे बाद एक संगत आती है। आंटी का फ़ोन आया पर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। ज़्यादातर नेगेटिविटी फ़ोन से ही आती है। बार बार उन आंटी का फ़ोन आ रहा था। व्हाट्सएप चेक किया तो वहाँ भी मैसेज था। मैसेज से कुछ ऐसा लिखा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और गुरुजी की सेवा समझकर ये सेवा की। अब कुछ समझ में आ रहा था कि गुरुजी ने कहा था कि उससे बात करा मेरी। इसका क्या अर्थ था। अब फ़ोन पर आंटी से बात की तो समझ में आया कि गुरुजी क्या सेवा लेना चाह रहे थे। गुरुजी ने मेरे माध्यम से उन आंटी को पॉजिटिविटी दी। वह अपनी ज़िंदगी में जो कदम उठाने जा रही थी उसे रोकने के लिए गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई। मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलवाया जिसकी हामी गुरुजी ने उन संगत को भी दी कि यह काम करना है। अब गुरुजी की लीला वही जाने। चाहे बात करने के बाद नेगेटिविटी ने अपना काम तो किया मुझ पर लीलाधारी बैठे हैं ना अपने संगतों को संभालने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी संगतों पर कृपा दर्शाने का शुक्राना। आपकी लीला अपरंपार है। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आइए आगे पढ़ते हैं आंटी का सत्संग नंबर 64। गुरुजी की लीला अपरंपार है। हम संगत समझते हैं कि फ़ोन लेना बंद कर दिया या व्हाट्सएप पर भी नियंत्रण कर लिया तो हम आत्माओं या नकारात्मकता से बच गए, परंतु ऐसा नहीं है। अब गुरुजी ने जिन संगतों को सेवा के लिए चुना है वह तो हर पल सेवा में ही हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि गुरुजी ही आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अब भटकती आत्माएं भी जागरूक होती हैं। कब गुरुजी की कोई संगत मिले ताकि उनके द्वारा वह मुक्त हो सके। हमारे घर की एक दीवार सीलन से खराब हो रही थी। सोचा शीट्स लगवाने से हल हो जाएगा, इसलिए कल हम इसी काम में जुट गए। दुकानदार से सारी बात पक्की करने के बाद जब सामान घर आया तब शरीर ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर भारी होने लगा था। रात तक हालत ऐसी थी कि ज़ोर ज़ोर से रो लूँ। सोने की कोशिश भी बेकार, जैसे कि कोई सोने नहीं दे रहा। मंत्र जाप करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तब गुरुजी ने बताया कि उन शीट्स के साथ सोल्स भी आ गई हैं, तभी ऐसी हालत है। अमृत वेला के समय आज गुरुजी ने बहुत ही निराले ढंग से उठाया। एक पक्षी मीठे सुर में 3 बजे के करीब चहचहाने लगा, तभी हम उठ पाए। गुरुजी की लीला वही जाने। आज घर में सत्संग है। गुरुजी सबको मुक्त करें। एक बार पतिदेव घर में व्यापार के लिए माल लेकर आए, तब भी गुरुजी ने दिखाया था कि किस तरह माल के साथ सोल्स आई और चादर जो माल पर डाली थी उसके अंदर नाच रही थी। तब गुरुजी ने दिखाया था कि शिवजी आए हैं उन ढेरों सोल्स को मुक्त करने। अब गुरुजी की लीला वही जाने। बस अपनी सेवा सही ढंग से पूर्ण कराने का प्रयत्न कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। शुक्राना आंटी का जिन्होंने ये किताब लिखी और हमें सत्संग पढ़ने को और सुनने को मिले। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हमें भी ब्लेस करना, हमारी
हमें भी अपनी संगत में शामिल करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना जितना भी करें हम कम है संगत जी। गुरु जी का शुक्राना ही हमारी बहुत बड़ी दवाई है। शुक्राना करते करते ही हम गुरु जी को पा लेते हैं और गुरु जी को पाना ही बहुत बड़ी दात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी मेरे साथ बने रहने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। शुक्राना। शुक्राना।